दोस्तों, भारत हमेशा से राजे रजवाड़ों और किस्से कहानियों का देश रहा है। हमें अपने इतिहास से इतना प्यार है कि न जाने कितने ही पुराने किले हमने आज तक संरक्षित करके रखे हुए हैं। इनमें से कई किस्से बेहद मशहूर हैं और कई बेहद बदनाम। मसलन भानगढ़ के किले को देख लीजिए, जिसे बॉलीवुड और इंटरनेट ने एक अलग ही पहचान दे दी है। क्या कभी आपके मन में सवाल नहीं उठता कि बाकी के किलों में ऐसा और क्या रोमांचक देखा जा सकता है? मगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक फोर्ट के बारे में जो बहुत ही विचित्र कारणों से मशहूर या बदनाम हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसे पेशवा की कैपिटल बिल्डिंग की तरह डेवलप किया जाना था। आपको बता दें, मराठा साम्राज्य में पेशवा राजा का प्राइम मिनिस्टर होता था। जब सतारा के लोगों ने आपत्ति जताई तो एक पेशवा कैसे पत्थर का किला बनाने का आदेश दे सकता है? यह आदेश तो राजा को देना चाहिए। तब राजा के पत्र भेजने के बाद इसका बाकी काम ईंटों से किया गया। 1777 में नारायण राव, जो कि बहुत ही कम उम्र में पेशवा बन गया था, उसकी यहां हत्या कर दी गई। नारायण राव उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और इस हत्या की साजिश खुद नारायण राव के करीबी रहे चाचा ने रची थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद आज तक हर पूर्णिमा की रात को नारायण राव की चीखें शनिवार वाड़ा में सुनी जा सकती हैं। लोगों ने कई बार नारायण राव की आत्मा को काका माला बजावा, यानी चाचा मुझे बचाओ चीखते सुना है। 1828 में शनिवार वाड़ा में आग लग गई, जो 7 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी, जिस वजह से किले के मजबूत ग्रेनाइट वाले हिस्से के अलावा सब जलकर बर्बाद हो गया। तालबेहट फोर्ट सन 1850 में मदन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वे अक्सर तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए उन्होंने तालबेहट के एक किले का निर्माण करवाया। इस महल को राजा के पिता प्रहलाद सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया। एक और जहां मदन सिंह का नाम लोग सम्मान से लेते थे, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह को बुंदेलखंड का कलंक मानते थे। राजा मदन सिंह एक वीर योद्धा और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया था। उसके उलट उनके पिता ने अपने परिवार की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थीं। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म होती थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मदन सिंह के इस किले में नेग मांगने पहुंची। मदन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। इन 7 लड़कियों पर इस सदमे का गहरा असर हुआ और सभी ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक आज भी उन 7 पीड़ित लड़कियों की आत्माओं की चीखें तालबेहट फोर्ट में सुनाई देती हैं। राजा को जब अपने पिता की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने दुख जताते हुए इस शर्मनाक हरकत के लिए सभी से माफी मांगी। साथ ही महल के मुख्य द्वार पर उन 7 लड़कियों के चित्र भी बनवाए। हर साल इसी दिन अब यहाँ की महिलाएं किले के मुख्य द्वार पर बनी 7 लड़कियों के चित्र की पूजा अर्चना करती हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा करने से उन आत्माओं को शांति मिलती है। इस शर्मनाक घटना के बाद ही यहाँ के लोगों ने उन लड़कियों की याद में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाना भी बंद कर दिया था। यहाँ के लोग किले को आज भी श्रापित और अशुभ मानते हैं। कई बार लड़कियों के चीखने की आवाज महसूस की जा चुकी है, इसलिए रात ही नहीं बल्कि दिन में भी यहाँ लोग जाना ठीक नहीं समझते। ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का यह किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह माना जाता है कि यह किला कम से कम 1100 साल पुराना है। स्थानीय लोगों की माने तो किले की उम्र और ज्यादा मालूम पड़ती है। लोग मानते हैं कि किले को 3री शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इतना पुराना होने की वजह से इस किले पर कई अलग अलग शासकों ने राज किया। जैन, मुगल, मराठा, न जाने इसने कितने ही राज देखे हैं और हर बार सत्ता के बदलने पर इस किले को नया रंग देने की कोशिश की गई, जिस वजह से किले के अंदर विभिन्न धर्मों के अलग अलग मंदिर और एक स्कूल भी है।
दरअसल ये बात उस जमाने की है जब एक मराठा राजा रंजीत राव का यहाँ शासन था। राजा की कोई संतान न होने की वजह से राजा को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कोई तख्ता पलटकर उसकी सियासत न छीन ले। इस डर को दूर करने के लिए राजा को एक ही रास्ता सूझा। राजा ने हर उस इंसान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो उसे अपनी गद्दी के लिए खतरा लगता था। इतना ही नहीं, राजा ने बर्बरता की हदें पार कर दी। जिन तहखानों में उन्हें रखा जाता, वहां पर उन्हें अफीम का पानी पिलाया जाता था, जिससे कि वह सभी कैदी धीरे धीरे अफीम के आदी हो जाएं। इन लोगों को इस तरह अफीम दी जाती थी कि ना वो कुछ खा पाएं और ना ही फिर सो पाएं। जब किसी कैदी को अफीम की लत लग जाती थी, तब उसे अफीम देना छोड़ दिया जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। क्या आपने मानसिक हिंसा का इससे क्रूर उदाहरण कभी देखा है? माना जाता है इन कैदियों को इतना सताया गया कि इनकी आत्माओं को भी अब तक शांति नहीं मिली और वे इसी किले में भटकती रहती हैं। कई बार लोगों ने इनकी तड़पन महसूस भी की है। इस दावे में कितना दम है, यह तो कोई नहीं बता सकता। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में बताइए। मालचा महल। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बसा मालचा महल अब रेड के जंगलों के बीच बस एक खंडर बनकर रह गया है। मालचा महल को फिरोज शाह तुगलक ने 1325 में बनवाया था, पर इसकी असली कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। ऐसा क्या हुआ था 70 में? दरअसल खुद को बेगम विलायत महल बताते एक महिला अपने 2 बच्चों सकीना और अली रजा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लाउंज में धरना देकर बैठ गई और उसे ही अपना घर बना लिया। बेगम का दावा था कि वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित है और उनकी सरकार से यह मांग है कि नवाब की लूटी हुई प्रॉपर्टी उन्हें वापस लौटाई जाए। यह धरना लगभग 10 साल चला और फिर आखिरकार 1978 में एक समझौते के चलते इंदिरा गांधी ने उन्हें मालचा महल में रहने की इजाजत दे दी। महल में जाने के बाद बेगम ने किसी भी बाहरी आदमी के वहां आने पर रोक लगा दी। महल की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुछ कुत्ते भी रखे और लोगों को महल से दूर रखने के लिए कांटेदार तारों से उसे ढक दिया। 1990 में महारानी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और 2016 में सकीना की भी मौत हो गई। परिवार ने अपनी ज्यादातर जिंदगी गरीबी में गुजारी, जिसे BBC जैसे बड़े चैनल समय समय पर कवर भी करते रहे। साल 2017 में प्रिंस रजा की मौत के बाद पूरा महल फिर से खाली हो गया और इसे जनता के लिए खोल दिया गया। फिर कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट एलन बैरी ने इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा किया कि इस परिवार का वाजिद अली से कोई संबंध नहीं था। एलन ने पता किया कि विलायत महल एक लखनवी सरकारी अफसर की पत्नी थी जो आजादी से पहले मर चुके थे। साथ ही विलायत को लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया था, जहां से निकलते हुए उन्होंने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि वह अवध की रानी है। उनके सबसे बड़े बेटे इंग्लैंड चले गए थे और बाकी दोनों बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, जिससे ऐसा भी लगता है कि शायद उन्हें तो सच्चाई मालूम भी नहीं थी, तो बस वही करते गए जो उनकी मां ने उनसे कहा। कथित प्रिंस के मरने के बाद कुछ लोगों ने महल के पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी रिकॉर्ड की, पर इन दावों में कितनी हकीकत है यह अभी कोई नहीं जानता। इस कहानी को अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा एक वेब सीरीज में बदलने की बात भी काफी वक्त से चल रही है। अगर ऐसा होता है तो नेमसेक और सुटेबल बॉय जैसी फिल्में बनाने वाली मीरा नायर इसका निर्देशन कर सकती है। गरकुंडार फोर्ट। दोस्तों, यूं तो ऐसे कई हॉन्टेड फोर्ट के बारे में हम सुनते हैं, पर गरकुंदर का किला उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। इस 5 मंजिला किले का आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 2 जमीन के नीचे। कहते हैं इस किले को खास तौर पर दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। दूर से देखने पर आपको लगेगा किला बिल्कुल ही नजदीक है, पर जैसे जैसे आप किले के पास जाते जाएंगे, धोखा आपको साफ नजर आने लगेगा, बिल्कुल किसी मिराज की तरह। यह किला आपको यकीन दिलाता रहता है कि आप इसके बेहद करीब हैं, पर ऐसा नहीं होता। साथ ही किले के 4-5 किलोमीटर दूर से अगर आपको किले का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक भ्रम है। वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ले जाता है। किले तक जाने के लिए दूसरा ही कोई रास्ता है। ये सभी कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया था, पर कुछ सालों पहले इसी किले में एक ऐसी घटना हो गई
जिसकी वजह से सरकार को इस किले के कई हिस्सों पर ताला लगाना पड़ रहा। दरअसल कुछ वक्त पहले पास के गांव में एक बारात आकर ठहरी थी। घूमने के लिए 50 के करीब बाराती रात में इस किले के अंदर चले गए और जमीन के नीचे बनी मंजिलों में जाने लगे। वो आखिरी रात थी जबकि किले के नीचे गया, क्योंकि अगली सुबह तक वो सभी बाराती गायब हो चुके थे। बहुत ढूंढने पर भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से वहां के लोग इस कदर खौफ में आ गए कि सरकार को आकर किले का वो हिस्सा सभी के लिए बंद करना पड़ गया। किले के अंदर निरंतर अंधेरा रहता है, साथ ही इसे अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। अगर आपको अंदर की जानकारी नहीं है तो आपका रास्ता भटकना बेहद लाजमी है। किले के इस तरह के निर्माण के लिए कुछ लोग महल के नीचे खजाने के मौजूद होने का तर्क भी देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।